मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र मंच से हम लोग 13 दिनों तक पीछे शिव महिम्न स्तोत्र का प्रातःकालीन सत्र में श्रवण किए। अब लोगों के मन में शिव तत्व के विषय में जानने की विशेष जिज्ञासा हुई। भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति का लक्षण क्या है, यह सब जानने की इच्छा हुई। तो भगवान शंकराचार्य जी का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है शिवानंद लहरी हैं। तो इस ग्रंथ में 100 श्लोक लगभग 1 महीना लगेगा पूरा करने में। और इस सायंकालीन सत्र में दैया की तरफ से श्रीमद् गीता चिंतन माला के अंतर्भूत स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम की तरफ से सायंकालीन सत्र में हम लोग आगे के दिनों में शिवानंद लहरी पर विचार करेंगे। शिव पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तो शिव महिम स्तोत्र में पहले ही बता दिया गया था। मम तू एतां वाणी गुण कथेन पुण्येन भवतः पुनामी तर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। एताम मम वाणी, यह मेरी वाणी प्रभु, जो संसार का चिंतन कर करके, संसार के बारे में चर्चा कर करके कलुषित हो गई है, आपके गुण कथन के द्वारा यह पुण्य हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। इसी प्रयोजन के लिए हे पुरमथन, हमारी बुद्धि आपके चरणों में लगी हुई है। शिवानंद लहरी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि श्रीशैल पर्वत पर भगवान शंकराचार्य गए। वहाँ भगवान शिव का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद उनके हृदय से भक्तिभाव से यह कुछ श्लोक स्तुति के रूप में प्रकट हो गए।
जो श्लोक बड़े ही सुंदर हैं। यह श्लोक तो ऐसे हैं कि जो श्लोकों का पाठ भी करे, अर्थ का चिंतन करे, तो उसके भीतर आनंद के सागर हिलोरें लेना शुरू कर देता है। जिसे हंस कमलनाल की अपेक्षा करता है, चातक जल से भरे हुए नील मेघ की ओर टकटकी लगाए रखता है, चकोर चंद्रमा में मोहित होता है, चक्रवाक सूरज उगने की वाट जो होता है, उसी बात शिव भक्त भगवान शिव के चरणों की सेवा में हमेशा आस लगाए रखता है। जो वास्तव में भक्त है ना, वह भगवान से संसारिक सुख संपत्ति, भोग विलास, ऐश्वर्य सुख कुछ भी नहीं मांगता है। हम लोग कहते भी हैं जहां प्रेम है ना, वहां डिमांड नहीं होती है, और जहां डिमांड है ना, वहां प्रेम नहीं होता। मतलब जहां प्रेम है वहां मांग नहीं होती है, जहां मांग है वहां प्रेम है नहीं। तो भक्त जो है भगवान से सुख संपत्ति, भोग विलास, स्वर्ग का सुख कुछ भी नहीं चाहता है। यदि वह चाहता है तो भगवान के चरणों का आश्रय ही उसे मिले। भगवान शंकराचार्य ने की प्रसिद्धि भाष्यकार के रूप में, सनातन धर्म के प्रचार के रूप में है। लेकिन भक्ति कवि के रूप में इनकी स्तुति या इनकी स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने हर देवताओं की स्तुति की है। शिव की स्तुति में शिवानंद लहरी, विष्णु की स्तुति में विष्णु के सादिपाद स्तोत्रम, और शक्ति की स्तुति में सौंदर्य लहरी मिलती ही है। शिवानंद लहरी एक ऐसा ग्रंथ है जो भक्ति के तत्व की विवेचना बताई गई है। भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? हम लोग जिसको आज भक्ति के नाम पर जो प्रसिद्ध है, क्या वह वास्तव में वही भक्ति है? भक्ति का तत्व वास्तव में है क्या? अच्छा, भक्ति करने वाला भक्त का लक्षण क्या है? भक्ति की अपेक्षाएं, अभिप्साएं क्या होती हैं? भक्त चाहता क्या है? और इस भक्ति मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों का भी इस ग्रंथ में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन है, जो अन्यत्र कहीं मिलता ही नहीं है। और ये सारी बातें दिव्य कथाओं की चर्चा के द्वारा, भगवान शिव की भक्तों के ऊपर की गई जो कृपा है, उन कृपा के द्वारा भगवान शिव की भक्त वत्सलता का बड़ा ही सुंदर निरूपण किया है। देखो, भक्ति भगवान की गुणानुवाद में अन्य ऋषियों ने, महात्माओं ने भी कथन किया है, लेकिन जैसा कथन भगवान शंकराचार्य जी का था या भगवान शंकराचार्य जी का है, जो शिव के साक्षात अवतार ही हैं, ऐसा कथन अन्यत्र कहीं मिलता नहीं है। भक्ति की परिभाषा नारद जी ने कहा, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यत् लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति आत्मा रामो भवति। वह भक्ति परमात्मा में परम प्रेम रूपा जो भाव है, वही भक्ति है। वह भक्ति अमृत स्वरूप वाली होती है। उस भक्ति को पाकर के व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है, तृप्त हो जाता है। उस भक्ति को प्राप्त करके वह कुछ चाहता नहीं है, न सोचता है, न द्वेष करता है, न रमण करता है, न उत्साही होता है। वह अपनी आत्मा में ही रमण करता है। जैसा सूत्र रूप में भक्ति की परिभाषा यहाँ स्वयं महर्षि नारद ने किया है, ऐसे भक्ति की परिभाषा
इसी ग्रंथ में, शिवानंद लहरी ग्रंथ में, भगवान शंकराचार्य ने 2 मंत्रों में बहुत ही सुंदर स्तुति किया है। वो 60वां और 61वां मंत्र है। रोधस्तोय हृतः श्रमेण पथिकः छायां तरो वृष्ठितो भीतः स्वस्थ गृहं गृहस्थमतिथिर दीनः प्रभुं धार्मिकं दीपं संतं साकुलश्च शिखिनं सीतावृतस्त्वं तथा चेतः सर्वभयापहं ब्रज सुखं शंभो पदाम्भोरुहं रोधस्तोय हृतम। जैसे पानी के थप्पड़ से बहता हुआ कोई व्यक्ति किनारा ढूंढता है, इतने नहीं, श्रमेण पथिक, श्रम से मेहनत करके थका हुआ जो पथिक है, धूप से आहत होकर के, व्याकुल होकर के वह पेड़ की छाया चाहता है। वृष्ठितः, भारी वर्षा से भीतः, डरा हुआ जो व्यक्ति है, वह स्वस्थ गृह माने पक्का मकान चाहता है, जिस मकान के आश्रय में वह रह सके। अतिथि गृहस्थम, अतिथि स्वागत करने वाले गृहस्थ को चाहता है। दीन प्रभुम धार्मिकम, जो दीन व्यक्ति है, संपन्न और दयावान धार्मिक व्यक्ति को चाहता है। दीपम तमस आकुलः सन, अंधेरे से, तमस आकुलः सन, अंधेरे से व्याकुल हुआ व्यक्ति दीपक चाहता है। शीतः आवृतम, ठंडी से व्याकुल हुआ व्यक्ति शिखिनम, तापने के लिए अग्नि चाहता है। उसी प्रकार से चेतः सर्वाभयापहम ब्रज सुख संभो पदाम्भोरुहम, हे चित्त, हे मेरे मन, सब दुखों को दूर करने वाले भगवान का सुखपूर्वक भगवान शिव के शरण में तुम आ जा। ये तुम्हें दुखों से निवृत्ति चाहिए तो भगवान शंभु के शरण में हमें जाना पड़ेगा। भक्ति का स्वरूप वहां बताया। अंकोलम निज बीज संतति अयस्कांतोपलम सूचिका साध्वी नैज विभुम लता छित्रुहम सिंधु सरिद्वल्लभम प्राप्नोति यथा तथा पशुपते पादारविंदद्वयम् चेतो वृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्ति ऋतुच्यते। भक्ति की बड़ी सुंदर परिभाषा बताई। जैसे पिस्ते के पेड़ से, अंकोल पिस्ते के पेड़ से गिरा हुआ बीज, जैसे उस बीज को पैदा करने वाला पेड़ है, उस पेड़ की ओर अपने आप सरक जाता है। जैसे सुई चुंबक की ओर खींच जाती है। साध्वी नैज बभूम, पतिव्रता स्त्री अपने पति की ओर आकर्षित होती है। लता जैसे पेड़ का आलिंगन करती है। नदियां जैसे समुद्र की तरफ दौड़ती हैं, उसी प्रकार से हे चित्त की वृत्ति भगवान शिव के चरण कमलों को पाकर के स्थिर हो जाती है। और जिस काल में हमारा मन भगवान के चरण कमलों को पाकर के स्थिर हो जाए, उसी का नाम भक्ति होता है। तो इस प्रकार से भक्ति का स्वरूप, भक्ति का लक्षण यहाँ बताया। लेकिन ध्यान देना, इस प्रकार की जो भक्ति बताई गई है, जिसे कार्य कारण की तरफ दौड़ता है, सुई चुंबक की तरफ जाती है, स्त्री अपनी पति की तरफ दौड़ती है, लता लिपट जाती हैं वृक्ष की चारों तरफ, नदियां समुद्र की तरफ जाती हैं, उसी प्रकार से हमारे चित्त की हर वृत्ति भगवान के चरण कमल में लगी रहे, इसका नाम भक्ति है। लेकिन इस भक्ति तक पहुंचना इतना सहज और इतना आसान ही नहीं है, क्योंकि मेरे भाई यह मन बड़ा चंचल है, यह मन बहुत चंचल है। इस चंचल मन को हे प्रभु
मदारी की तरह आप ही बांध सकते हैं और दूसरा कोई उपाय है नहीं। ऐसा भाव बताए गए हैं 20वें श्लोक में। सदा मोहाटव्य चरत युवती नाम कुच गिर नटत्याशा शाखास्त्वटति झटिति स्वैरभिमतं कपालिन भिक्षो में हृदय कपिम अत्यंत चपलम दृढ़ भक्त्या बाध्वा शिव भवर अधीनम कुरु विभो। हे शिव, यह मेरा मन मोह रूपी जंगल में युवतियों के कुचों पर, नृत्य आदि जगहों पर, अनेक प्रकार की आशा रूपी शाखाओं में इधर उधर कूदता फांदता रहता है। इसलिए हे कपालिन, इस मन रूपी बंदर को आप बस में करके अपने अधीन कर लो। इस मन की तुलना कहीं हाथी की बात बताई गई है। हे प्रभु, यह मन तो मतवाले हाथी के समान है। इसे भक्ति रूपी अंकुश से बांध करके अपने चरण रूपी खंभों में इसको बांध लीजिए। कहीं कहीं इस मन को जंगल की तरफ बताया गया है कि हे प्रभु, आप जंगल में रहते हो तो आपके रहने के लिए मेरा मन अच्छा जंगल है, जहाँ विकार रूपी पशु पक्षी बहुत घूमा करते हैं। आप किरात की भांति इन पशुओं का शिकार करके हमें रहने योग्य बना दीजिए। इस तरह से भगवान के प्रति भक्त अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं करता है। इन प्रार्थनाओं के बीच में ग्रंथ आरंभ होता है और ग्रंथ का जो पहला श्लोक है, इस ग्रंथ का एक तरह से मंगलाचरण है कि ग्रंथ के आरंभ के पहले हम शिव और शिवा दोनों के प्रति नमस्कार करते हैं। कलाभ्याम चूडालंकृति शशि कलाभ्याम निज तप फलाभ्याम भक्तेषु प्रकटित फलाभ्याम भवतु मे शिवाभ्याम अस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्याम हृदि पुनः भवाभ्यामानंद स्फुरदनुभवाभ्याम नतिरियम में इयम नति। यहाँ दूसरी पंक्ति में है, चौथी पंक्ति में नति इयम। तो में इयम नति, यह मेरी जो वंदना है शिवाभ्याम, शिव और शिवा दोनों के लिए समर्पित होवे। देखो, एकांगी उपासना ही करनी चाहिए। उपासना में हमेशा शिव और शिवा दोनों हुए। दोनों का मतलब हुआ अर्धनारीश्वर की उपासना करनी चाहिए। शिव की भी और शिवा की भी उपासना करनी चाहिए। प्रकृति और पुरुष की उपासना करनी चाहिए। एक से माया, एक से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माया और ब्रह्म दोनों की मैं उपासना करता हूँ। क्यों? यहाँ ध्यान देना, यहाँ कर्ता में कई विशेषण होते हैं। हम जिसकी उपासना करना चाहते हैं या जिसकी उपासना करते हैं, उस उपास्य में क्या क्या विशेषताएं हैं, वह उपास्य कैसा है। कहते कलाभ्याम। कलाभ्याम माने हुआ जितनी भी कलाएं हैं, कलाओं के स्रोत के लिए। कलाभ्याम, जितनी भी कलाएं हैं वह सारी कलाएं आपसे ही प्रकट हुई है। ये कलाएं कौन सी हैं? देखा जाए 64 कलाएं प्रसिद्ध हैं। एक गीत है। गीत माने भांति भांति के बाजे वाद्य बजाना, यह गीत है। गीत भी एक कला है। दूसरा बताया गान विद्या, नृत्य है, आलेख्य है, नाट्य है, चित्रकारी है, बेलबूटे लगाना है, चावल पुष्पादि से पूजा के उपहार की रचना करना है, फूलों की सेज बनाना है, दांत वस्त्र अंगों को रंगना है, सैया रचना है, हार माला रचना है, फूलों के आभूषण बनाना है, सुई का काम, कूटनीति, गलीचे दरी बनाना, बढ़ई की कारीगिरी करना,
खानों की पहचान करना, चिकित्सा करना, तोते मोने की बोली बोलियां, भेड़ा मुर्गा बटेरा लगाने की रीति, केसों की सफाई का कौशल, ये सारी कलाएं यजुर्वेद के 30वें अध्याय में वहाँ 22 मंत्र हैं और 4 से 22 तक इन्हीं कलाओं का वर्णन किया गया है। अब कहा गया दुनिया की जितनी भी कलाएं हैं, हे प्रभु, वह सारी विद्याएं, सारी कलाएं आपसे ही पैदा हुई हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इतने नहीं, चूड़ालंकृत सस्य कलाभ्याम, चूड़न जोड़ा जो है आपका अलंकृत है प्रभु, सुशोभित है। किससे सुशोभित है? शशि कलाभ्याम, शशि माने चंद्रमा के चंद्र कला से जिनकी शिखाएं सुशोभित हैं, जिनका जोड़ा शोभित है। आप अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, वह चंद्रमा आपके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा है। इतने नहीं, निज तपः फलाभ्याम, हे प्रभु, उन दोनों के लिए, शिव और शिवा के लिए मैं नमस्कार करता हूं जिन्होंने तपस्या के द्वारा एक दूसरे को प्राप्त किया है। भगवान शिव ने तपस्या किया तो देवी पार्वती की प्राप्ति हुई, अब पार्वती ने तपस्या किया तो भगवान शिव की प्राप्ति हुई। एक दूसरे की तपस्या, पूर्व जन्मों का कोई पुण्य था, प्रताप था, जिसके कारण एक दूसरे को प्राप्त हुए हैं। हम लोग भी व्यवहारिक भाषा में कभी कभी बोल देते हैं, मेरे पति अथवा पत्नी, मेरे पुण्य जन्मों का प्रताप था, मुझे ऐसा पति मिला। पति भी बोल देता है, मेरे पूर्व जन्मों का तप था कि ऐसी मुझे पत्नी मिली। तो निज तपः फलाभ्याम, एक दूसरे को जिन्होंने तप के द्वारा प्राप्त किया है। इतने नहीं, भक्तेषु प्रकटित फलाभ्याम, भक्तों में उन हम शिव शिवा के लिए नमस्कार करते हैं जो भक्तों को फल प्रदान करते हैं। भगवान को आशुतोष बोला गया है, बहुत जल्दी तृप्त हो जाते हैं, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। अवघड़ रानी बोला गया है, अपना सर्वस्व दान देने में समर्थ हैं। अब आप कल्पना कर सकते हो, जो अपने भक्तों को अपनी प्रिय से प्रिय पत्नी का, जिन्हें उन्होंने अपने शरीर का आधा अंग दिया, जब उनका भी वो दान कर सकते हैं तो अन्य के लिए कहना ही क्या है। इसलिए भक्तेषु प्रकटित फलाभ्याम, भक्तों के प्रति जो फल देते हैं, ऐसे भगवान शिव शिवा दोनों को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे के लिए मेरा नमस्कार होवे। इतने नहीं, अस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्याम, अस्तोक माने उन दोनों के लिए, किन दोनों के लिए? उन शिव शिवा के लिए हम नमस्कार करते हैं जो अस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्याम, जो तीनों लोगों के लिए मांगलिक हैं, तीन लोगों के लिए सुख स्वरूप हैं, ऐसे भगवान के लिए हम नमस्कार करते हैं। इतना नहीं, हृदय पुनः भवाभ्याम आनंद स्फुरत, हृदय में उन शिव शिवा के लिए नमस्कार करते हैं जिनका प्राकट्य हृदय में होता है। कब होता है? हृदय में प्रकट होता है। पुनः भवाभ्याम, ध्यान की ऊंचाई में ध्यान करते 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 जब मन समाहित हो जाता है तो समाहित हृदय में, हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। किस रूप में प्रकट होते हैं? आनंद स्फुरत अनुभवाभ्याम, आनंद के रूप में स्फुरित हो जाते हैं, आनंद के रूप में अनुभव की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे शिव शिवा के लिए हम नमस्कार करते हैं। तो कहने का भाव है, देखो, हम किसी भी देवता का, किसी भी व्यक्ति का यदि नमस्कार स्तुति करते हैं तो नमस्कार स्तुति में कहीं न कहीं कोई न कोई भाव होता है। जब हम किसी से कहते हैं कि हे प्रभु आप बड़े दानदाता हैं, तो उससे हमें कुछ चाहिए, दान चाहिए। यदि हम कहते हैं कि हे प्रभु आप दीनों पर दया करने वाले हैं, तो आप उनसे कुछ न कुछ दया की भीख मांगने वाले हैं, आप कोई न कोई अपराध किए हुए हैं। उसी प्रकार से भगवान शिव की स्तुति से ही यह सिद्ध हो रहा है कि हे प्रभु
हृदय पुनः भवाभ्याम। हृदय में जब साधक ध्यान करता है और ध्यान की ऊंचाई तक पहुंचता है, ध्यान की गहराई तक पहुंचता है, तो भव जो वहाँ आनंद स्फुरित होकर के जो अनुभव होता है, वह अनुभव तो आप स्वयं ही हो, आनंद रूप से वहाँ आप प्रकट होते हो। जो आनंद रूप से प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु को नति यम, यह मेरा नति है, यह मेरा नमस्कार है। पहले श्लोक में इस ग्रंथ की एक तरह से मंगलाचरण किया गया कि हम एकांगी उपासना नहीं कर रहे हैं, हम सर्वांग उपासना कर रहे हैं। भगवान शिव ने जब अर्धनारीश्वर के रूप में आधांग पार्वती दिया, तो आधे की भाग उपासना नहीं करनी, हमें पूरी की उपासना करती है। जगत के रूप में भी परमेश्वर ही है। परमेश्वर ने जगत को नफरत करके, जगत से घृणा करके परमात्मा से हम परमात्मा की उपासना नहीं कर सकते हैं। जगत भी परमात्मा का एक अंग ही है। इसलिए शिव शिवा के रूप में, प्रकृति और पुरुष के रूप में, अर्धनारीश्वर के रूप में, शिव शिवा दोनों के रूप में हम उपासना करते हैं। ज़्यादातर हम लोग जगत से घृणा करना शुरू कर देते हैं। कई लोग हमसे बताए हम भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, ये सृष्टि भगवान से अलग है। तो भगवान से हमारे यहाँ सृष्टि अलग नहीं है, बल्कि सृष्टि के रूप में भगवान स्वतः ही प्रकट हो गए हैं। यदि भगवान का एक रूप मोहिनी रूप है, हम कई बार बताते हैं भगवान का एक रूप मोहिनी रूप है, मायावी रूप है। मोहिनी रूप में भगवान अपने आप को स्वयं प्रकट कर लेते हैं, लेकिन हाँ, इस रूप में ज़्यादा दिल लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस रूप में ज़्यादा आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। इस रूप में हमें तत्व को ग्रहण करना है और ग्रहण करके मन को समाहित करना है। इस तरह से हे प्रभु, जिससे सारी कलाएं पैदा हुई हैं, उन शिव शिवा को हम नमस्कार करते हैं। अब कलाएं पैदा हुई हैं, देखना साक्षात शिव में, निर्विशेष ब्रह्म में तो कोई कला है ही नहीं, वह तो निष्कल हैं। जो कलाएं पैदा हुई हैं, वह कलाएं तो पार्वती के संयोग से, शिवा के संयोग से ही पैदा हुई हैं। जितने व्यवहार पैदा हुए हैं, जितने लीलाएं हुई हैं, वह सब शिवा के संसर्ग से ही पैदा हुई हैं लीलाएं। इसलिए हम शिव शिवा दोनों को ही नमस्कार करते हैं। कलाभ्याम, जैसे सारा कलाएं रूपी संसार पैदा हुआ है। जैसे आप लोगों ने साइंस में देखा होगा, विज्ञान में, एक सूर्य की किरण आती है, अब प्रिज्म से टकराती है, 7 रंगों में बन जाती है। तो एक ही किरण के 7 कलाएं हो जाते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, लाल, ये सारे रंग हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक निर्विशेष ब्रह्म ही, परमात्मा ही माया के संसर्ग में आकर के ये संसार रूपी कलाओं के रूप में वह प्रकट हो जाता है, संसार के व्यवहार के रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए हम दोनों को नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान शिव कैसे हैं? चूड़ालंकृत सस्य कलाभ्याम, जिनकी जो जोड़ा है, चोटी है, शिखा है, वह शशि कलाभ्याम, चंद्रमा की कलाओं से शोभित है। भगवान के भीतर तो एक नेचुरल, एक प्राकृतिक सौंदर्यता है, सारा विश्व ही उनका एक श्रृंगार ही है। इसलिए कहा गया सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखें हैं, अग्नि उनकी आंखें हैं। तो जो चंद्रमा से शोभित हो रही हैं और एक दूसरे को जो प्राप्तिकीय हैं, वह स्वाभाविक नहीं, निज तप फलाभ्याम। शिव ने तपस्या किया शिवा के लिए, शिवा ने तपस्या किया शिव के लिए, और दोनों तपस्या करके दोनों एक हो गए हैं, तादात्म्य भाव को प्राप्त कर लिए हैं। इसी प्रकार से हे प्रभु, हम भी आप में तादात्म्य शिवा की तरह ही होना चाहते हैं। भाव है यहाँ पे, इतने नहीं, और आप भाव तो उससे रखो जिससे आपके भाव की पूर्ति होवे, उससे भाव रखो। जो भाव की पूर्ति ही नहीं रखे तो भाव रखना ही बेकार है। अरे बीज तो वहां बो जहां अंकुर पैदा होकर के पेड़ अथवा पौधा बन जाए। बंजर जमीन में कितना भी बीज बोओगे, वहां तो कोई फसल पैदा होने वाली नहीं है। यहाँ कहते हैं नहीं नहीं भाई, जब एक दूसरे को पाया है शिव शिवाभ्याम, तो भक्तेषु प्रकटित फलाभ्याम, भक्तों में अपने फल तपस्या के द्वारा, अच्छा, भक्तों में जो भक्तों को फल प्रदान करते हैं, अपने इस भाव को प्रकट कर देते हैं,
ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इतने नहीं, यह परमात्मा शिव शिवा दोनों अस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्याम, इन तीनों लोकों के लिए बड़े ही मांगलिक हैं, मंगलकारी हैं। ऐसे परमात्मा के लिए हम नमस्कार करते हैं। इतने नहीं, हृदय पुनः, हृदय में बार बार भवाभ्याम, भाव प्रकट होते हैं। किस रूप में प्रकट होते हैं? आनंद स्फुरत अनुभवाभ्याम, आनंद रूप में, ध्यान के अनुभव में आनंद रूप से जिसकी प्राप्ति होती है, उस रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं। हर पल हमें आनंद की प्राप्ति तो होती रहती है, तो आनंद रूप में जो प्रकट होते हैं वही तो परमात्मा शिव हैं। ऐसे उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, ऐसे हम नमस्कार करते हैं। शिव और पार्वती एक वाणी और अर्थ की तरह हैं। इसी भाव से लेकर के कालिदास ने भी रघुवंश में कहा है, वागार्थो युय संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाणी और अर्थ, शब्द और अर्थ की तरह दोनों मिले हुए हैं। और शब्द की अर्थ की सिद्धि हो जाए, इसलिए जगत के पिता पार्वती और परमेश्वर दोनों को हम नमस्कार करते हैं, दोनों को नमस्कार करते हैं। मैया तुलसीदास बाबा ने भी यही कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भवानी शंकरो वंदे, हम दोनों की वंदना करते हैं, भवानी की भी और शंकर की भी वंदना करते हैं। एक श्रद्धा रूप है, दूसरे विश्वास रूप है, इन दोनों की हम वंदना करते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध्या, जिनकी वंदना के बिना बड़े बड़े सिद्ध भी नहीं देख पाते हैं। क्या नहीं देख पाते हैं? स्वांतस्थम ईश्वरम, अपने भीतर स्थित, सबके भीतर, सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। तो वंदना के द्वारा ही उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वंदना के बिना उस परमात्मा का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमें उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। स्मरण का माध्यम कुछ तो होवे भाई, स्मरण करें भी तो क्या करें, तो माध्यम तो कुछ होवे। तो माध्यम के लिए यह शिवानंद लहरी बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसको दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, गलंती शंभो त्वतिचरित सरतः किल विसरजो दलंती धीकुल्या शरणैषु पतंतो विजयताम दिशन्ति संसार भ्रमण परितापोपशमनं वसन्ति मच्चेतो हृदि भूयि शिवानंदलहरी वसन्ति मच्चेतो हृदि भूयि शिवानंदलहरी। शंभो, हे शंभु, हे मंगल पद प्रभु, त्वत्चरित सरित, आपके चरित्र रूपी नदी से, आपके चरित्र रूपी नदी से शिवानंद लहरी, यह शुभ आनंद की लहर, यह आनंद की लहर गलंती प्रवाहित हो रही है। अथवा शंभो विजयताम, हे शंभु आपकी जय होए, आपकी जय होए, आपकी जय जयकार होए। क्यों? क्योंकि त्वत चरित सरित, आपके चरित्र रूपी नदी से शिवानंद लहरी, शिव माने शुभ आनंद। देखो, दो प्रकार का आनंद होता है। एक आनंद विषयानंद होता है। विषयानंद में आनंद के साथ साथ दुख भी मिला हुआ है, सुख के साथ साथ दुख मिला हुआ है। संसार में जहां से भी जो आनंद मिल रहा है, उस आनंद के साथ साथ दुख की प्राप्ति है। और जिस आनंद में लेस मात्र भी दुख हो, उस दुख को हम आनंद मानते नहीं हैं। असली आनंद कौन सा है? शिवानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद आनंद ही वास्तव में असली आनंद है। तो हे प्रभु, आपके चरित्र रूपी नदी से शिवानंद लहरी, शिवानंद शुभ आनंद की लहर गलंती माने बह करके आ रही। गलत माने गल करके, जैसे बर्फ गल करके
गौमुख में बर्फ की सिल्लियां हैं, गल गल करके नदी के रूप में प्रवाहित हो रही हैं, गंगा नदी के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। और उस भागीरथी में, उस गंगा में लोग डुबकी लगा करके अपने तन और मन को शांत करते हैं। उसी प्रकार से हे प्रभु शंभो विजयताम, हे शंभु आपकी जय जयकार होवे। क्यों जय जयकार होवे? क्योंकि त्वत चरित सरित है, आपके चरित्र रूपी सरित से, नदी से शिवानंद लहरी गलंती। यह शिवानंद, शुभ आनंद, कल्याणमयी आनंद, निर्विशेष आनंद की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, वह बह रही हैं, नदी के रूप में बह रही हैं, वह आ रही है। प्रभु जैसे भगवान विष्णु के चरणों से गंगा निकली और वह गंगा सगर के कुल में जले हुए सगर के पौत्रों को तारने में सक्षम हुई, उसी प्रकार से हे प्रभु आपकी जय जयकार होए, क्योंकि आपके चरित्र रूपी नदी से यह ब्रह्मानंद, कल्याणानंद रूपी नदी गल रही है, बह रही है। अच्छा, जैसे विष्णु के चरण के नख से जो भागीरथी निकली हैं, उस भागीरथी में स्नान करने से व्यक्ति के शारीरिक ताप भी दूर होते हैं, मानसिक पाप भी दूर होते हैं। तो हे प्रभु आपके चरित्र का चिंतन करने से क्या हमारे पाप दूर होंगे? कहते हैं किलबिस रजो दलंती। यहाँ बता रहे हैं किलबिस माने जो आनंद लहरी जो है, यह आनंद लहरी जो है, जो भगवान के चरित्र से निकली हुई है, यह पापों की रज को, किलबिस रज है, पाप के जितने रज हैं, पाप के जितने धूल हैं, उनको दलंती, दल देती है, हटा देती है। और पाप को हटाने नहीं होती है। कभी कभी देखना, जब कपड़ा पहले साफ करते थे तो साफ करने के बाद साबुन लगाते थे, साबुन लगा के जब कपड़ा साफ हो जाता था, कपड़े की गंदगी दूर हो जाती थी, तो उस कपड़े की गंदगी को दूर होने के बाद उस कपड़े पे नील चढ़ाया करते थे, तो वो कपड़ा थोड़ा हल्का नीलापन लिया जाता था। तो उसी प्रकार अब वो जो नील है ना, चढ़ाने का ढंग है, नील को चढ़ाने का एक तरीका है कि कपड़े के एक एक तंतु में नील समान रूप से प्रभावित हो जाए। कहीं नील ज्यादा हो गया, कहीं नील कम हो गया, तो वह कपड़ा विरूप हो जाता है, कुरूप हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि हे प्रभु आपके चरित्र की चर्चा रूपी नदी में जहाँ पर आनंद की लहरें उछाल मार रही हैं, यदि उसमें हम स्नान कर ले में, तो किलबिस रजह दलंती, हमारे भीतर के जो पाप रूपी रज हैं, वह पाप रूपी रज दूर हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। समाप्त नहीं, धी कुल्या सरणेषु, धी कुल्यन चित्त वृत्तियों के मार्ग में, चित्त वृत्तियों के मार्ग में जैसे नील चढ़ाते हैं तो एक एक धागे में, एक एक तंतु में नील प्रवाहित हो जाता है। उसी प्रकार से चित्त धी कुल्यास, बुद्धि की कुल्या माने वह तरंग, एक एक मार्ग में, चित्त वृत्तियों की एक एक रास्ते में सरणीसु पतंती, माने वह आनंद प्रविष्ट हो जाती है। गंदगी को दूर ही नहीं करती, रजोगुण को दूर ही नहीं करती है, बल्कि उसके भीतर एक एक वृत्तियों में ब्रह्मानंद की व्यक्ति हो जाती है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। इतने नहीं, दिशंति संसार भ्रमण परितापोपशमनम, कहते हैं संसार भ्रमण परिताप है। दुनिया में कई प्रकार के ताप होते हैं, लेकिन सब तापों में सबसे बड़ा ताप होता है जन्मना और मरना। संसार भ्रमण परिताप, संसार में जो घूमना है, संसार में जो भटकना है। अब भटकना क्या हुआ? जन्मना और मरना ही सबसे बड़ा ताप है। तो जन्म मृत्यु के परिताप को उपशमनम शांत करती है, उपशमनम दिशंती,
शांति की तरफ यह ले जाती है। कौन? यह शिवानंद लहरी आपको ले जाती है। इतने नहीं, बसंती मत चेतो हृदय भुवि, मेरे हृदय रूपी भुवि माने जमीन में, बसंती माने प्रवेश कर जाती है, प्रवेश कर जाती है मेरे हृदय में, वह आनंद के प्रवेश की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से यह शिवानंद लहरी का एक लक्ष्य बताया, एक उद्देश्य बताया, यह शिवानंद लहरी क्या क्या करती है। तो पहला बताया कि हे शंभु, आपकी जय जयकार होए, आपकी जय जयकार होए। आपका जो चरित्र है, उस चरित्र रूपी सरित में, नदी में स्नान करने से, वह चरित्र रूपी नदी में जो तरंगे हैं, वह कैसी तरंगे हैं? शिवानंद लहरी, कल्याणमयी आनंद की लहरें बह रही हैं। उस लहरों में स्नान करने से हे प्रभु किल्बिष रज, सारे पाप दूर हो जाते हैं। अब पाप दूर होकर के धी कुल्या, बुद्धि की जो वृत्तियां हैं, हजारों लाखों जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों की एक एक सरंगी में, एक एक धागे में, एक एक जगह पतन, तो वह आनंद गिर पड़ता है, वह आनंद समाहित हो जाता है। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि है, जहाँ जहाँ मन जाता है, जिस जिस वृत्ति मन जाता है, वहाँ वहाँ उसको समाधि की प्राप्ति हो जाती है। इतने नहीं करता है, ठीक है, यहाँ तो आनंद मिलेगा, मरेंगे दोबारा जन्म लेंगे, जन्म लेने के बाद फिर दुख की प्राप्ति होगी, नहीं। संसार भ्रमण परितापोपशमनम दिशंति, संसार में भ्रमण रूपी जो ताप है, उस ताप को शांति की तरफ वह ले जाया करती है। बसंती मत चेतो हृदय भुवि, मेरे हृदय रूपी भूमि में, जमीन में, चित्त के हृदय रूपी जो जमीन है, हृदय रूपी जो सरोवर है, उस सरोवर में बसंती वह प्रवेश कर जाती है। अब प्रवेश करके हमें दिव्य आनंद की अनुभूति कराती है। इस प्रकार से इस शिवानंद लहरी का महात्म बताया। पहले श्लोक में शिव पार्वती दोनों का एक साथ नमस्कार किया है, एक का नमस्कार करने से नहीं काम चलेगा, दोनों का नमस्कार करना। दूसरे श्लोक में इस ग्रंथ का एक तरह से महात्म बताया कि यह ग्रंथ आपको क्या क्या करे, यह शिवानंद लहरी आपको क्या क्या भगवान शिव के चरित्रों का कथन करके उस आनंद में डुबा देगा, जिस आनंद के बाद आपके भीतर के रजोगुण समाप्त हो जाएंगे। हमारी बुद्धि की एक एक वृत्ति में शिव 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 ही होगा। इतने नहीं, शिव शिव करने से नहीं, संसार के आवागमन का प्रवाह भी समाप्त हो जाएगा और हमेशा हृदय रूपी भूमि में आनंद की व्यक्ति होती रहेगी। ऐसा यह दिव्य ग्रंथ है। तीसरा मंत्र लेंगे। त्रैवेद्यम हृदय त्रिपुर हरिमाद्यम त्रिनयनम जटाभारोदारम चलदुर्गहारम मृगधरम महादेवं देवं मयि सदय भावं पशुपतिं चिदालंबं सांबं शिवमति विडम्बं हृदि भजे। यहाँ कह रहे हैं कि महादेवम हृदय भजे, हम महादेव शंकर का अपने हृदय में ध्यान करते हैं। वो महादेव कैसे ध्यान करेंगे, उन महादेव को हम कैसे जानें? महादेवम हृदय भजे, उन महादेव का मैं हृदय से, महादेवम शिवम हृदय भजे, महादेव को जो कल्याण स्वरूप हैं उनका हृदय भजे, मैं हृदय से भजन करता हूँ, हृदय से मैं चिंतन करता हूँ। देखो, हृदय में भगवान का भजन हो जाए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। हम लोग संसार में तो भगवान का भजन कम करके संसार का ही भजन करते हैं, संसार का ही चिंतन चलता रहता है, भोग पद प्रतिष्ठा शरीर के ही चिंतन डूबे रहते हैं।
वह बड़े पुण्यात्मा लोग हैं जो व्यक्ति अपने हृदय में भगवान को बसा करके भगवान का भजन करते हैं। वह भगवान कैसे हैं तो बता, त्रैवेद्यम। उन भगवान को जानना है तो भैया शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र के अलावा उनको जानने का दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। क्योंकि देखो, वह परमात्मा वास्तव में नाम रूप जाति गुण क्रिया से रहित है। उन परमात्मा को जानने का यदि नाम भी कितने नाम लेंगे, गुण भी सारे गुण उन्हीं पर अधिष्ठित हैं। हम एक गुण की चर्चा करेंगे, दूसरे गुण की नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन सारे गुण तो उन्हीं के हैं। तो नाम रूप जाति गुण क्रिया से परे जो कल्याण स्वरूप महादेव हैं, देवताओं के भी देव हैं, जो प्रकाशकों के भी जो प्रकाशक हैं, जो स्वयं प्रकाश हैं, उन परमात्मा का हम केवल वाणी से नहीं हृदय से ही भजन करते हैं। हम लोग तो वाणी से भजन करते हैं, हृदय से करते नहीं। हाँ, कबीर ने कह दिया ना, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माहि, मनमा तो चौदिस फिरे यह तो सिमरन ना है। माला हाथ में घूमती रहती है लेकिन मन तो कहीं और बोलता रहता है। तो माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माहि, जीभ हमारे मुख में राम 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 बोल रही है, शिव 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 बोल रही है, लेकिन मनवा तो चौदिस फिरे, मन तो चारों दिशाओं में फिर रहा है, घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। यह तो सुमिरन ना है, यह तो किसी प्रकार का सुमिरन नहीं। इसलिए कहा गया, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। हाथ के मन के को डाल दो, मन से ही उस परमात्मा का भजन करो। इसलिए यहाँ सबसे बड़ी चीज बताई कि अहम मन मैं क्या करता हूँ, महादेवम शिवम भजे। मैं महादेव शिव का भजन करता हूँ। भजन भी कहाँ करते हैं तो हृदय में भजन करता हूँ, मैं हृदय में ध्यान करता हूँ। कौन से महादेव? त्रैवेद्यम, जो महादेव तीनों वेदों के द्वारा जाने जा सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों से ही उस परमात्मा के स्वरूप का हम बोध पा सकते हैं, अन्यथा उन परमात्मा के स्वरूप को जानना बहुत ही कठिन है। त्रैवेद्यम, वह तीनों वेद से जानने जाते हैं। तीनों वेद से कहाँ जाने जाते हैं? हृदयम, वो हृदय में ही जाने जाते हैं। हृदय में, हृदय में ही अहम आत्मा गुदा के सर्वभूता से स्थित है। हम वह आत्मा है जो सारे प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, हृदय में ही प्रकाशित हैं। ऐसे परमात्मा को हम बाहर नहीं, अपने भीतर ही जान सकते हैं। हृदयम त्रैवेद्यम, तीनों वेदों से जो जाने जाते हैं। कहाँ जाने जाते हैं? हृदयम, हमारे हृदय के भीतर जाने जाते हैं। कब जाने जाते हैं? त्रिपुरहरम, जब तक तीन पुर समाप्त नहीं होंगे, अर्थात उस आत्मा को, उस ब्रह्म को, इस शिव को आच्छादित करने वाली, ढकने वाले ये जो तीन पुर हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर हैं, इन तीन पुरों को जब तक हम समाप्त करेंगे नहीं, जब तक तीन शरीरों को हटाएंगे नहीं, तब तक हमारे हृदय में उस परमात्मा के व्यक्ति होती ही नहीं है। अथवा अंतःकरण से जब तक मल विक्षेप आवरण तीन दोष दूर नहीं होंगे, तब तक हमारे भीतर उस परमात्मा का प्राकट्य, परमात्मा का भाव पैदा नहीं होगा। इतने नहीं, आद्यम, वह परमात्मा तो आद्य हैं। आद्य माने प्रारंभ से हैं, उन परमात्मा से पहले कोई है ही नहीं। वह परमात्मा त्रिनयनम, उन परमात्मा के तीन नयन हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूपी उस परमात्मा के तीन नेत्र हैं। तीन पुर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अथवा यहां देखेंगे तारकासुर के तीन पुत्र हैं, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युतमाली, एक गगन विहार हैं। इन तीन पुरों को भगवान ने
नष्ट कर लिया था, इसलिए भगवान शिव का एक नाम है त्रिपुरहर। लौकिक कथाओं में, चरित्र में, आध्यात्मिक देखेंगे तो 3 पुर हमारे हैं। स्थूलपुर जिसकी अभिव्यक्ति जागृत में होती है, सूक्ष्मपुर जिसकी अभिव्यक्ति स्वप्न में होती है, और तीसरा कारणपुर जिसकी अभिव्यक्ति सुषुप्ति में होती है। इन 3 पुरों को समाप्त करने वाले हैं प्रभु, और जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हृदय में उस परमात्मा का बोध होगा नहीं। वह परमात्मा प्रारंभ में है, आद्य हैं, सबसे आरंभ है, इसके बाद ये सब पैदा हुए हैं। उन परमात्मा के पास 3 नयन हैं, और एक 3 नयन देखा जाए, हर व्यक्ति के पास 3 दृष्टि, 2 दृष्टि तो होती है, या तो होती है पापमयी दृष्टि या होती है पुण्यमयी दृष्टि। लेकिन भगवान पाप पुण्य से परे कौन सी दृष्टि है? ज्ञान दृष्टि में हमेशा देखते हैं। तो एक चंद्र की दृष्टि है, दूसरी सूर्य की दृष्टि है, तीसरी अग्नि की दृष्टि है। तो ज्ञानमयी दृष्टि में कहते एक बार परिहास में, मजाक में पार्वती ने उनके दोनों आंखें बंद कर लिया, तो भगवान ने तीसरी आंख प्रकट कर ली, इसलिए भगवान का एक नाम हो गया त्रिनयन। जटा भारोदारम, जटा के भार से, जटा भारोदारम, जटा के भार, उनके जटा जूट से अलंकृत हैं। उन परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं जो जटा के भार से अलंकृत हैं। चलत उरग हारम, जिन्होंने चलत माने चंचल सांपों को हार के रूप में धारण किए हुए हैं। इतने नहीं, मृगधरम, जिन्होंने हरिण को हाथ में पकड़ रखा है। ऐसे परमात्मा को अपने हृदय में हम भजन करते हैं, ऐसे परमात्मा को हम भजन करते हैं। यहाँ कहते हैं कि द्वारका वन में एक बार ऋषियों ने शिव को परास्त करने के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सर्प और मृग प्रकट हुए। भगवान ने उनको बस में करके उनका आभूषण बना लिया। यहाँ सर्प मृग का मतलब हुआ, मृग है हमारा मन, जो हमेशा चंचल बना रहता है, संसार के विषयों में भटकता रहता है। उस मृग को उन्होंने पकड़ लिया, मतलब बस में कर लिया। उनका मन स्वयं उनके बस में है। और चंचल जो सांप हैं, सांप माने हमारी जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का प्रभाव, हमारी जो बुरी वृत्तियां हैं, क्रोध की वृत्ति है, लोभ की वृत्ति है, मद की वृत्ति है, अहंकार की वृत्ति है, यही सांप है। यह इन सांपों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही नहीं है। अब न पड़ने से यही हमारे आभूषण बन जाते हैं। ऐसे महादेव को हम नमस्कार करते हैं। वह महादेव कैसे हैं? देवम, स्वयं प्रकाश महादेव हैं। मई सदैव भावम, हमेशा मेरे प्रति दया का भाव, मेरे प्रति उनका कृपा का भाव रहता है। और देखा जाए परमात्मा महादेव का सबके प्रति एक दया का भाव है, एक कृपा का भाव है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वह हर अवस्था में भगवान की कृपा का अनुभव करता है, भगवान की कृपा का एहसास करता है। और जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है वह भगवान की इस कृपा का अनुसंधान करता नहीं है। वैसे भगवान तो हर पल किसी न किसी रूप में हमारे ऊपर कृपा करते हैं। आप सोचो, भगवान हमारे ऊपर कहाँ नहीं कृपा किए हैं। यह शरीर देना यह उनकी एक कृपा है, सुंदर बुद्धि देना वह उनकी हमें कृपा है। अरे हमें संसार की कोई एक वस्तु दे देवे तो उसके प्रति हम 1 घंटे का सारी जिंदगी ओबलाइज रहते हैं, कृतज्ञता का भाव रखते हैं। लेकिन जन्म से जब पैदा हुए हैं मृत्यु पर्यंत जो हमारी देख रेख कर रहा है, सूर्य की रोशनी दे करके हमें देख रेख कर रहा है, जल दे करके देख रेख कर रहा है, अनेक प्रकार के फल अनाज आदि दे करके मेरा देख रेख कर रहा है, ऐसे परमात्मा के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव ही नहीं है। वह दया के वशीभूत होकर के ही तो सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए दया का भाव परमात्मा का हमारे प्रति हमेशा बना हुआ है। इतने नहीं, पशुपतिम, पशु हुआ जो पासों से बंधा हुआ है उसका नाम है पशुपति। तो जो प्राणियों के स्वामी हैं, जो जीव हैं जो बंधे हुए हैं उन प्राणियों के स्वामी हैं। चित्त आलंबम, जो चित्त के आलंब हैं, चैतन्य के
जो स्वरूप हैं, जो चैतन्य स्वरूप हैं, चैतन्य ही जिसका आलंबन है, मतलब जो चैतन्य स्वरूप हैं, ऐसे परमात्मा को सांबम, अम्बा के साथ, शिवा के साथ, पार्वती के साथ रहते हैं। सांबम शिवम, ऐसे परमात्मा जो पार्वती के साथ रहते हैं। अति विडम्बम, अति विडम्बन है उनकी माया जो अनेक रूपों को धारण करती है, ऐसे परमात्मा का मैं हृदय से भजन करता हूँ, हृदय से भजन करता हूँ। यहाँ तक भजन का स्वरूप बताया कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य क्या है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए है। इन 3 श्लोकों में बताया कि हम भगवान शिव का किन किन रूपों में भजन करते हैं। भजन किस लिए करते हैं? अपने रजोगुण को दूर करने के लिए, बुद्धि की एक वृत्तियों में वह आनंद आविर्भूत होवे, प्रकट होवे, जन्म मृत्यु का बंधन हमारे जीवन का समाप्त हो जाए और हमारे चित्त रूपी भूमि में शिवानंद रूपी एक फसल पैदा होकर के हमेशा हमें आनंद में रखे। ऐसे उस परमात्मा का हम अपने हृदय से भजन करते हैं। जो परमात्मा ऋग यजुर साम वेद से जाने जाते हैं। कहाँ जाने जाते हैं? हृदय में जाने जाते हैं। कब जाने जाते हैं? जब तीनों पुर समाप्त होंगे, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का भाव समाप्त होगा, तब जाने जाएंगे। वह परमात्मा प्राचीन हैं, आद्य हैं, उनके पास पुण्य पाप दृष्टि से अलग एक ज्ञान दृष्टि है। 3 नयन वाले हैं जो जटा के भार से सुशोभित हो रहे हैं, जटा से अलंकृत हो रहे हैं, जिनके गले में चंचल सर्प शोभायमान हैं, जिन्होंने मन रूपी मृग को अपने बस में किया हुआ है। ऐसे महादेव का जो हमारे प्रति हमेशा दया का भाव रखते हैं, जो जीवों के स्वामी हैं, जो चैतन्य स्वरूप हैं, जिन अति विडम्बम, जो माया से अनेक रूप धारण करके जगत रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसे परमात्मा का हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। इन्हीं परमात्मा का इन्हीं रूप में नमस्कार क्यों करते हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।